दोस्तों नमस्कार। आप सभी प्रिय दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपका अपना ज्योतिष एवं तांत्रिक डॉक्टर रोशनानंद बाबा। तो मित्रों, आज का कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही खास, बहुत विशेष और बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। खास, विशेष और महत्वपूर्ण इसलिए होने वाली है कि दोस्तों, आपको मारना चाहता है। यह आपकी कुंडली से बहुत ही बड़ी विषय निकल कर आ रही है कि आपको मारना चाहता है। आखिर आपको क्यों मारना चाहता है और किस लिए आपको मारना चाहता है, यह बहुत बड़ी विषय है। और नवग्रह आपको भी परेशान करेगा और आपके कुल देवी देवता इस समय आपके घर से कहीं बाहर हैं, किसी के कैद में हैं। आखिर आपके कुल देवी देवता किसके कैद में हैं, आपके पितर किसके कैद में हैं, आज हम इनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। और इनके साथ साथ आपके स्वास्थ्य, आपकी शिक्षा, आपकी पारिवारिक जीवन में बाधाएं जो उत्पन्न हो रही है वह किस वजह से हो रही है और इस बाधा को कैसे खत्म करेंगे, आज हम इन सभी के बारे में संपूर्ण विस्तार से चर्चा करेंगे। और इनके साथ साथ आपको कौन से रत्न धारण करना चाहिए और कौन से देवी की पूजा करना चाहिए, उनके बारे में भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे ताकि आप अपने कार्य क्षेत्र में सफल हो सके। तो मित्रों, चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। तो मित्रों, इनसे पहले जो इस चैनल पे नए आए हैं उनसे मेरा निवेदन है और उनको मैं बारंबार प्रणाम करता हूं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। कमेंट में जय माता कामाख्या लिखना ना भूलें मेरे मित्रों। आप कमेंट में जय माता कामाख्या अवश्य लिखें और कम से कम 5 लोगों को आप अवश्य शेयर करें। मित्रों, आपके जीवन काल में इतनी बड़ी चमत्कार आएगी कि आप कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं। आप 5 लोगों को शेयर करके देखो। तो मित्रों, चलिए बिना देर के हम कार्यक्रम को शुरू करते हैं। जैसे कि आपने सुना कि आपको मारना चाहता है, लेकिन ये नहीं जानने का प्रयास किया कि आखिरकार आपको कौन मारना चाहता है। क्यों आपके सपने में खून का होली खेलता हुआ दिखाई देता है? खूनी सपने क्यों दिखाई देता है? आपको सपने में मुर्दे दिखाई देता है, हमेशा सपने में डरावनी चीज़ दिखाई देता है। सपने में आप कहीं जंगल में रहते हो, सपने में पानी के किनारे, कहीं शमशान घाट में, ऐसी जगह पे आप सपने में रहते हो। तो इसका क्या मतलब है और यह आपके जीवन को क्या संकेत दे रही है? क्या कहीं आपके साथ कोई बड़ा अनहोनी होने वाली है, या बड़े मुसीबत में फंसने वाले हो, या आप मानसिक रूप से बीमार पड़ोगे? तो आज बहुत ही विस्तार से एक एक बिंदु पे जानना है मेरे मित्रों, क्योंकि आपके जो दुश्मन हैं वह बहुत बड़ी आपके पीछे रणनीति रच रहे हैं। आपको बुरे जाल में फंसाने के लिए आपके जो जान है, प्राण है, वह लेने की कोशिश कर रहा है। और आपके दुश्मन बहुत तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। मसानी क्रिया, भूत प्रेत, जादू टोना, कई तरह की क्रिया आपके ऊपर कर रहे हैं ताकि आप किसी तरह बड़ी दुर्घटना के मुंह में जा सके। आपके साथ कहीं वाहन एक्सीडेंट हो जाए, या कोई बुरे मुसीबत में फंस जाओ, या झूठे केस में चले जाओ, या एक्सीडेंट में आपकी प्राण चली जाए। तो दुश्मन बहुत क्षेत्रों में काम कर रहा है आपको गिराने के लिए। पहले भी लगभग आपके ऊपर 3 बार मारण क्रिया करा चुका है, कई बार दुश्मन लगा दिया गया है, लेकिन वह अपने कार्यों में असफल रहा, क्योंकि माता कामाख्या हमेशा आपके साथ है और आपके जीवन की रक्षा करती है। क्योंकि इस समय आपके दुश्मन, और दुश्मन कोई बाहर के व्यक्ति नहीं है, हम उनका नाम भी बताएंगे और क्यों मारना चाहता है इनके बारे में भी बताएंगे। तो आप कार्यक्रम के अंत तक अवश्य बने रहिएगा, कार्यक्रम के अंत में ही बताएंगे। तो मित्रों, आपके जो दुश्मन है वह कोई बाहर के नहीं है, आपके घर में से ही है। और बहुत किसी का बाहर के दुश्मन है, लेकिन उनमें आपके घर के भी लोग मिले हुए हैं। और आपका उनसे दुश्मनी बहुत किसी की पति से है, बहुत किसी की पत्नी के लालच में आपसे दुश्मनी ले रहा है,
किसी को किसी की पति हासिल करना है, किसी को किसी की पत्नी हासिल करना है, किसी की जगह जायदाद हासिल करना है, किसी को घर धन संपत्ति हासिल करना है। तो इन क्षेत्रों को लेकर दुश्मनी कर रहा है और दुश्मन आपके घर में ही छुपा हुआ है। दुश्मन हमेशा आपके बाहों में ही रहता है, लेकिन आपको भनक नहीं रहता, क्योंकि मेरे मित्र आप उनसे बहुत प्यार करते हैं, आप उनसे बहुत भरोसा करते हैं, लेकिन वह व्यक्ति जरा सा भी आप पे भरोसा नहीं करता है और हमेशा वह आपके पीठ पीछे वार कर रहा है। तो इस समय आप बहुत ही सावधानी और सतर्क से अपना जीवन यापन करें तो बेहतर होगा। और अपने दुश्मनों का दिया हुआ आप इस समय कुछ नहीं खाएं तो बेहतर होगा। चाहे दुश्मन रहे या आपके घर परिवार के लोग रहे, आप बिल्कुल ही उनका दिया हुआ ना खाएं मेरे मित्रों, क्योंकि इन्हीं वजह से आपका घर परिवार धीरे धीरे उजड़ता जा रहा है और आपके जीवन में कुछ भी नहीं बचता हुआ दिख रहा है। आपके घर परिवार, इज्जत, शोहरत सभी चीज़ लूट चुका है और अब बारी है आपकी। आप पूर्ण रूप से आर्थिक रूप से बीमार पड़ गए हो, हाथ में रुपया पैसा के नामो निशान नहीं है, कर्ज आपको बहुत ही अधिक परेशान कर रही है, घर से माता लक्ष्मी भी रूठ कर चली गई, रुपया पैसा आने की नाम नहीं ले रही है। जीवन में हमेशा डर सताता रहता है कि आखिरकार आगे हम क्या करेंगे, कौन से रास्ते पे चलेंगे, कैसा रहेगा हमारा जीवन, क्या आगे कष्ट भरा जिंदगी रहेगी, यह सोचकर मन हमेशा आपका विचलित रहता है और दुश्मन को लेकर आप बहुत ही भयभीत रहते हैं। कभी आपके घर में किसी ने सरसों छिड़ देता है, कभी मसानी कोई क्रिया करके भस्म छिड़ देता है, कभी नमक गिरा देता है, कभी कोयला गिरा देता है, कभी हड्डी फेंक देता है। जबकि मेरे मित्र आपके दुश्मन आपके घर में ऑलरेडी 4 अंगुली की हड्डी और उमरी 4 अंगुली की उमरी 4 अंगुली की लंबी उमरी वृक्ष की लकड़ी आपके घर में ऑलरेडी गाड़ा हुआ है और इन्हीं के वजह से आपके घर में ना पति पत्नी में बन पाता है, ना आपके बच्चे में बन पाता, बच्चे कहीं और फंसे हैं। घर की जो धन संपत्ति है, धन दौलत है, वह भी बाहर बर्बाद कर रहे हैं, पति किसी और के साथ इंगेज है। आपका घर, यूँ कहें दोस्तों कि आपका घर ऐसे बर्बाद हुआ है कि कहने की कोई बात ही नहीं है। जीवन आपका नरक से भी बदतर कर दिया गया है। दुश्मनों ने ऐसी हालात आपकी बनाई है कि आप कभी सोच नहीं सकते हैं। ये रही दुश्मन की कहानी और दुश्मन आपको लगातार वार करता रहा और उनका आज आप नाम भी जान लेना है। कार्यक्रम के अंत तक बने रहिएगा। अब ये दुश्मन के साथ साथ आपके जो पितर हैं वह भी आपका कुछ साथ नहीं दे रहा इस समय, क्योंकि मेरे मित्र उनसे तो आप पहले ही दुश्मनी कर चुके हैं। उनकी ना पूजा करते हैं, ना देखभाल करते हैं, वो बाहर ही भटक रहे हैं। तो इनको लेकर एक नई परेशानी बनती जा रही है और आपकी रक्षा भी नहीं करती है, क्योंकि आपका रक्षा करने वाला आपके पितर ही होते हैं। लेकिन आप उनकी पितृपूजन पिंडदान वगैरह नहीं कराए हैं, तो इनसे भी आपके ऊपर खतरा मंडराते रहता है और दुश्मन आसानी से आप पे विजय पा जाता है। और ये पितृदोष के कारण से अगर आप कोई कार्य क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ आप असफल रह जाते हो। आप बहुत मेहनत करते हो, दिन रात एक मेहनत करते हो, हर क्षेत्र में अपनी किस्मत को आजमाते हो, लेकिन वहाँ असफल हो जाते हो। किस्मत आपका साथ नहीं देता है और आपको निराश होकर वापस लौटना पड़ता है। अगर आप व्यापार करते हैं तो कर्ज आपको बहुत अधिक दबा देती है, क्योंकि आपका व्यापार 6 से 7 महीना से अधिक नहीं चलता है। ये भी बहुत हो गया, 2-3 महीना कहा जाए तो कम पड़ जाएगा। शुरुआती दौर में बहुत अच्छी रहती है, लेकिन अब जो है कि जैसे ही 2 से 3 माह गुजरता है उसके बाद आपके व्यापार में बाधाएं उत्पन्न होती है और किसी न किसी तरह के आलक्षण लग के आपके व्यापार बंद हो जाता है। अगर आप नई नौकरी करते हैं और नौकरी पे बहुत उत्साह के साथ आप जाते हैं, लेकिन कुछ दिनों में ही आप नौकरी छोड़ने पे मजबूर हो जाते हैं। लोग हमेशा आपको धोखे में रखता है, अंधकार में रखता है, हमेशा आश्वासन में रखता है और बाद में जब आपको पता चलता है तो आपके पैर के पास से जमीन खिसक जाती है। जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं
उनका कुछ नंबर के कारण से उसकी परीक्षाएं नहीं हो पाती है, 1 नंबर 2 नंबर, ऐसे स्थितियों में उनका एग्जाम छूट जाता है। इस कारण से आपके मन में चलता है कि आखिरकार हम जी क्यों रहे हैं, हमें मर जाना ही बेहतर है, हमारे भाग्य ही फूटा है। लेकिन मेरे मित्रों, आपके भाग्य नहीं फूटा है, आपके जो पारिवारिक जीवन है, जो परिवार के बीच रह रहे हैं, उसके अंदर एक समय ऐसे घमंडता थी, एटीट्यूड था कि आप किसी देवी देवता को नहीं मानते, अपने पितर को नहीं मानते, जिसके कारण से उसी का नतीजा है। तो अभी भी कुछ नहीं हुआ, अपने पितर की पूजा कराइए, अगर आप कराते हैं तो ठीक है, नहीं तो अपने पितरों का नाम, गोत्र, स्थान और उनकी फ़ोटो होगा तो भेज दें, मृत्यु की तिथि मेरे द्वारा कर दी जाएगी, आपको घबराने की बात नहीं है। इसके कारण से भी आपके कुंडली में बड़ा दोष बना हुआ है। और राहु और केतु आपको ऐसे परेशान किया है कि आपको मरने पर मजबूर कर देता है। जो रुपया पैसा आपके घर में रखा हुआ है, जो धन दौलत आपके घर में है, वह भी ऐसे हवा में उड़कर चला जाता है कि आप कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं कि आखिरकार आपके साथ हो क्या रहा है। किसी न किसी बहाने वह भी रुपया पैसा खर्च हो जाता है। हमेशा भय मन में बना हुआ रहता है कि आपके साथ कभी बड़ा दुर्घटना होने वाली है, किसी समय भी कोई अनहोनी घटना हो जाएगी आपके साथ, घर से किसी की आकस्मिक मृत्यु हो जाएगी, ऐसा आपके मन में चलता रहता है, हमेशा डर सताता रहता है। तो यह कालसर्प दोष की वजह है। कालसर्प दोष बहुत ही बुरी तरह से आपकी कुंडली को जकड़ा हुआ है, और जिसके कारण से अगर आप ये रास्ते चलते हो तो मन में ऐसे ख्याल आता है कि आप रास्ता तुरंत बदल देते हो। आपके मन में आता है कि मैं अच्छा कर रहा हूं, लेकिन अचानक से आपके मन में क्या आ जाता है कि आप बुरा कर जाते हो। आप पूरे होशो हवास में अपने अच्छाई करने के लिए बेताब रहते हैं, लेकिन किसी न किसी कारणवश से वह बुरा में कन्वर्ट हो जाता है, फिर आपको निराश होना पड़ता है। तो मित्रों, इसलिए नवग्रह भी पूजन आप करा लें तो बेहतर होगा। काल सर्प दोष, पितरी और नवग्रह पूजन और प्रेत पूजन आप इन सभी को करा लें, एक बार गंगा स्नान कर लें तो आपका जीवन शायद सोने पे सुहागा हो जाएगा मेरे मित्रों। क्योंकि आपका जीवन परेशानियों से भरा पड़ा है। एक परेशानी आप अपने घर से बहुत मशक्क़त के बाद निकालते हो, तब तक दूसरी परेशानी दरवाजे पे इंतज़ार कर रहा होता है। एक परेशानी निकलने के बाद दूसरी परेशानी तुरंत घर के अंदर प्रवेश कर जाती है, और आप जो सोचते हो कि हम गांव से भागकर शहर आए हैं, यहाँ बहुत सुखी संपन्न से जीवन जिएंगे, लेकिन मेरे मित्र आप कहीं भी चले जाओ दुनिया के किसी कोना में, यह परेशानी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। और यह परेशानी आपका पीछा तभी छोड़ेगी जब आप कालसर्प दोष, पितृ पूजन और नवग्रह पूजन कराएंगे, तभी आपका जीवन में शांति मिलेगा, और गृह शांति उसी समय कर दिया जाएगा। तो जीवन में आप 2 पल चैन की सांस आप ले सकेंगे। क्योंकि मेरे मित्र, यह परेशानी के कारण से बहुत ऐसे लोग हैं जो अपने घर गृहस्थ, अपने परिवार को छोड़कर किसी सुनसान स्थान पे, किसी अनजान शहर में जाकर बसे हुए हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं, लेकिन वहाँ भी यह परेशानी उनका पीछा नहीं छोड़ रही है। तो बहुत जल्द से जल्द आप यह समाधान कराएं, नहीं तो आपका परिवार, आपके व्यापार, आपके धन दौलत, आपकी शिक्षा, हर क्षेत्र में बाधाएं उत्पन्न होगी। ये हमेशा दिमाग में गांठ बांध लें कि यह परेशानी आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। तो मित्रों, इन 3 पूजा आप अवश्य करा लें। तो मित्रों, आज का कार्यक्रम यहीं तक था। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।